जय जय श्री राम। एक समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को भोजन करा रही थी। जैसे ही भगवान विष्णु भोजन करने बैठे और उन्होंने पहला ही गिलास तोड़ा तो ही अपने हाथ को रोका और भोजन को बीच में ही छोड़कर उठकर चले गए। पुनः लौटकर आने पर माता लक्ष्मी पुनः भगवान विष्णु को भोजन करा रही हैं। भगवान विष्णु भोजन कर रहे हैं, आराम से आनंदित होकर भगवान विष्णु भोजन पा रहे हैं। तो माता लक्ष्मी भोजन करते करते भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, आप भोजन करते करते भोजन को बीच में ही छोड़कर कहाँ गए थे नाथ? तो भगवान कहते हैं, देवी, मेरे कुछ भक्त भूखे रह गए थे, मैं उनको भोजन कराने गया था, इसलिए भोजन को बीच में छोड़कर मुझे जाना पड़ा। मेरे कुछ भक्त भूखे रह गए थे। तो ऐसी बात सुनकर माता लक्ष्मी ने एक विचार किया कि भगवान की परीक्षा ली जाए। तो माता लक्ष्मी ने अगले दिन परीक्षा लेने का मन बना लिया। तो माता लक्ष्मी क्या करती हैं, अगले दिन एक छोटी डिब्बी लेती हैं और उसे बंद करती हैं। उसमें 5 चींटियों को बंद करती हैं और उसे एक स्थान पर रख देती हैं और पुनः भगवान विष्णु को भोजन कराने लगती हैं। माता लक्ष्मी सोच रही हैं, भगवान विष्णु भोजन पा रहे हैं और आज तो भगवान के कुछ भक्त भूखे रह जाएंगे। उधर भगवान भी सोच रहे हैं कि माता लक्ष्मी परीक्षा ले रही हैं भगवान की। दोनों के मन में चल रहा है, दोनों एक दूसरे की लीला को जान रहे हैं। उधर भगवान सोच रहे हैं कि माता लक्ष्मी आज कुछ परीक्षा ले रही हैं देवी भगवान की, और उधर माता लक्ष्मी भी सोच रही हैं कि भगवान भोजन पा रहे हैं और भगवान के कुछ भक्त आज तो भूखे रह जाएंगे। दोनों के मन में चल रहा है विचार, दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं और आनंद हो रहा है। भगवान मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। देखते हैं होता है क्या। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने भोजन पाया और माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आज तो आपने भोजन पा लिया और आपके कुछ भक्त भूखे रह गए। तो भगवान कहते हैं, देवी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भोजन पा लूं और कोई भी प्राणी भूखा रह जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, हुआ है ना, आपने भोजन पा लिया है और आपके कुछ भक्त भूखे रह गए। तो भगवान फिर कहते हैं, देवी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भोजन पा लूं और कोई भी प्राणी भूखा रह जाए। नहीं। तो झट से माता लक्ष्मी जाती हैं और उस छोटी डिब्बी को उठा कर लाती हैं और जैसे ही खोलती हैं तो हक्की बक्की रह जाती हैं। क्या देखती है माता लक्ष्मी? देखती हैं कि जो डिब्बी के अंदर चींटियां बंद हैं, उन चींटियों के प्रत्येक मुख में दाना है। उनके तो प्रत्येक चींटी के मुख में दाना है। चौंक जाती है, हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, प्रभु, ये क्या हुआ? ये तो मैंने डिब्बी में चींटियों को बंद किया था प्रभु। फिर स्वामी, इसमें खाना कहाँ से आ गया और आपने किस समय इसमें खाना डाला जो मुझे पता ही नहीं चला? तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, देवी, जिस समय आपने डिब्बी में चींटियों को बंद किया और आपने डिब्बी को बंद करते समय नतमस्तक हुए, जब आपने माथा टेका तो आपके मस्तक पर लगा तिलक और तिलक में लगे चावलों में से एक दाना गिरा और वो डिब्बी में बंद हो गया। हो गई व्यवस्था खाने की प्रभु की। ये तो भगवान की माया, भगवान ही जाने। तो भगवान कहते हैं, हे देवी, पालनहार सबका ध्यान रखते हैं, पालनहार सबका ध्यान रखते हैं और जब तक हर एक प्राणी भोजन ना कर ले तब तक पालनहार भोजन नहीं करते।
सबका ध्यान पालनहार रखते हैं देवी। बस आवश्यकता है तो मनुष्य को विश्वास की देवी, श्रद्धा की, प्रेम की। जहाँ प्रेम है, सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है, वहाँ मनुष्य का असंभव से असंभव काम भी बन जाते हैं। तो पालनहार सबका ध्यान रखते हैं, सबकी चिंता करते हैं देवी। ये तो भगवान की माया है, भगवान ही जाने। ऐसा माता पार्वती ने, माता लक्ष्मी ने सुना और माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आपकी माया आप ही जाने। जय जय श्री राधे।